पीएम मोदी मन की बात के जरिए आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 80वां एपिसोड आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। सीएम शिवराज आज बालाघाट के दौरे पर जाएंगे। सीएम यहां पर पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां वो योजना के हितग्राहियों को ऋण की राशि वितरित करने के साथ ही उनके साथ संवाद भी करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के पहले चरण में 1 जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक कुल 3,50,000 शहरी पथ विक्रेताओं को फायदा मिला। इस दौरान एमपी योजना का लाभ दिए जाने के मामले में भी दूसरे नंबर पर रहा। खंडवा मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पताल का नाम अब खंडवा के सांसद रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कार्यक्रम में रिमोट से क्लिक करके मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। सीएम शिवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने वाले 2200 LMTPS से ऑक्सीजन प्लांट का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद अंतिम संस्कार के दौरान मेडिकल कॉलेज का नामकरण करने की घोषणा की थी। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 50% क्षमता के साथ कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी। जो बच्चे घर पर रहेंगे उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि पिछले साल कॉलेज बंद थे। कोरोना की दोनों लहर के बाद भी समस्या कम नहीं हुई थी। ऐसे में तीसरी लहर से पहले ही कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दंगा भड़काने की साजिश रच रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया। ये सभी युवक सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और भड़काऊ मैसेज भेज रहे थे। पुलिस के अनुसार ये सभी युवक शहर में अलग अलग जगहों पर एक साथ दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे। उज्जैन में लगे देश विरोधी नारे और इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई की घटना के बाद से अल्तमस, इमरान अंसारी, सैयद इरफान अली और जावेद खान सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे। सभी आरोपी भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी के लिए मचा सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि उन्हें आलाकमान के फैसले का इंतजार है। उन्होंने कहा कि काम भी करेंगे, आलाकमान के फैसले का इंतजार भी करेंगे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए सिंहदेव ने कहा कि मैंने अपनी बात रख दी है। अब अंतिम फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है कि आलाकमान जल्दी ही अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। 2 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बात दोहराई। अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे और 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो काम किया है, राहुल गांधी उसका जायजा लेंगे और इसके बाद छत्तीसगढ़ के इस विकास मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के सामने लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। रायपुर में आज बीजेपी की आर्थिक प्रकोष्ठ की पहली कार्य समिति की मीटिंग होगी। इस दौरान सरकार को आर्थिक मोर्चे पर फेल बताने और घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अवमानना मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मिलियन मिंज का गृह विभाग ने डीएसपी के पद पर प्रमोशन का आदेश दिया, लेकिन बिलासपुर आईजी की ओर से दी गई सजा मिंज के प्रमोशन में बाधा बन गई। हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को मिंज के डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए मामले पर निराकरण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का समय समय पर पालन नहीं होने से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इंदौर में दुबई के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट के रास्ते में आ रही आरटीपीसीआर जांच की समस्या खत्म हो गई है। इंदौर और दुबई के बीच फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दुबई फ्लाइट के यात्रियों की कोरोना रैपिड जांच के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें उज्जैन शहर की मंजू पंपोरिया की बॉक्सिंग के लिए विक्रम अवार्ड, मलखंब में पूजा मालवीय की विक्रम खेल पुरस्कार, मलखंब में ही वैष्णवी कहार को स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया जाएगा।
विपरीत परिस्थितियों में तीनों ही बेटियों ने शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया। फिलहाल तीनों युवतियों के नाम की घोषणा होने के बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और एजुकेशन में अवार्ड के आधार पर सुविधाएं देने का भी ऐलान किया। मंदसौर पहुंची बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय देश विरोधी नारे लगाने वालों पर जमकर बरसे। धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि आजादी आसानी से नहीं मिली है और इस आजाद देश में जो भी देश विरोधी नारे लगाएगा उन्हें कुचल देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं सरकार और लोगों से अपील करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित न करें। कोई हमारे दुश्मन के जयकारे लगाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्वालियर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल बागपाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी गोपाल के घर पर खाना खाया। इस मौके पर राज्यपाल के साथ मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम मौजूद रहे। राज्यपाल ने ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्या सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास अभी तक पट्टा नहीं है, बहुत लोगों के पास आवास नहीं है, जिस पर राज्यपाल ने ग्रामीणों को जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। नीमच के सिंगोली में आदिवासी की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। एसपी के अनुसार कन्हैया लाल अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए सुबह 5 बजे घर से निकले थे। चितरमल ने कन्हैया लाल को चोर समझकर पहले गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी और फिर गाड़ी से बांधकर घसीटा गया। कन्हैया लाल के साथ आरोपी ने जमकर मारपीट की। घटना के बाद चितरमल और ग्राम पंचायत के सरपंच के पति पुलिस को सूचना दी। गांव वालों ने एक चोर को पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कन्हैया लाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। छिंदवाड़ा में दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके 23 जिंदा लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला आया सामने। मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए कोविड के तहत मिलने वाले 2-2 लाख रुपए भी निकाल लिए गए। ग्रामीणों ने पूरे फर्जीवाड़े में ग्राम पंचायत सचिव और जनपद पंचायत के सीईओ पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ऐसे में पोहना खैरी गांव के 23 जिंदा लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और राहत राशि भी ले ली गई। कोरबा के कटखोरा वनमंडल कार्यालय में एक ठेकेदार ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर वनमंडल कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने आग लगने से पहले ठेकेदार को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। 2019 में केशलपुर और चटगा में स्टॉप डैम के निर्माण का ठेका अभय गर्ग ने लिया था, लेकिन करीब 2.5 साल बीत जाने के बाद भी 60 लाख रुपए का बकाया भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया। लगातार दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी ठेकेदार को घुमाया जा रहा था। ऐसे में अभय गर्ग ने आत्मदाह करने की कोशिश की। सतना में मझगवा तहसील के झरी गांव में सड़क और पुल न होने से ग्रामीण परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आवागमन करने को मजबूर हैं। 200 घर वाले गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। बच्चे भी पानी भरे रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं। किसी के बीमार होने पर भी पानी पार कर अस्पताल जाना पड़ता है। मामले में प्रशासन का कहना है कि जल्दी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अशोकनगर जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी का वीडियो सामने आया है। शाहडोरा की रहने वाली महिला जिला अस्पताल इलाज कराने आई थी। इसी दौरान उसका मोबाइल चोरी हो गया, जिसके बाद महिला ने नगर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मलाय के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीएससी नर्सिंग प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 16 और 17 अगस्त को थी। परीक्षा के बाद पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसके बाद आयुष विश्वविद्यालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई। पुलिस के संदेह के आधार पर पियून अर्जुन साहू से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। पियून ने बताया कि उसने पैसे के लालच में आकर क्लर्क मनोज साहू पर मदद से 5 पेपर लीक किए थे। इस पूरे राकट में पियून का पड़ोसी लालमणि साहू और कॉलेज का पूर्व छात्र तोकेश्वर साहू भी शामिल था। जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। हजारों अपात्र किसानों ने फर्जीवाड़ा करके सरकारी योजना का लाभ उठा लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग ने सत्यापन करना शुरू किया। जांजगीर चांपा में पीएम किसान सम्मान योजना में 5,07,913 किसान पंजीकृत है। इसमें से 4,86,761 किसानों को अप्रूव किया जा चुका है। बैतूल में बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली के लिए सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। पिछले 2 दिनों में विभाग ने 55 से ज्यादा पंचायतों के नल जल योजना के बिजली कनेक्शन काट लिए हैं। ऐसे में कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। बिजली विभाग ने ये कार्रवाई 15 करोड़ से ज्यादा की वसूली न होने पर की है।
बिजली विभाग को पंचायतों से सिर्फ नल जल योजना के बिजली कनेक्शन के बिल की ही वसूली करनी है, लेकिन महज 13 लाख की ही वसूली हो सकी है। 3 साल से वसूली न होने से तंग आकर अब बिजली विभाग ने नल जल और स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। हरदा की राधा माटी के बाद सैकड़ों आदिवासियों ने राधा स्वामी सत्संग की जमीन पर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस और प्रशासन मौजूद था। बावजूद इसके आदिवासियों ने न सिर्फ खेतों की फेंसिंग तोड़ दी, बल्कि 3 झोपड़ियों और एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आदिवासियों का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है, जिस पर वो खेती करते थे, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वो मजदूरी करने को मजबूर हैं। आदिवासियों ने चेतावनी दी कि अगर राधा स्वामी सत्संग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन बड़ा किया जाएगा। कोरिया से अलग मनेंद्रगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा के बाद कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। कोरिया के बैकुंठपुर में कोरिया बचाओ मंच के बैनर तले मशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल के खिलाफ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक के साथ अभद्रता मामले में एफआईआर दर्ज करने के थाने में आवेदन दिए गए थे। श्योपुर मामले में कार्रवाई न होने पर अधिकारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विधायक के शब्दों से नाराज अधिकारियों ने कहा कि एक तरफ वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिन रात काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अपमानित कर रहे हैं। राजगढ़ के खिलचीपुर में मुख्यमंत्री हितग्राही संवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के झंडे हटाए जाने के विरोध में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मंदसौर से गुजरने वाली चंबल नदी पूरे इलाके की लाइफलाइन कही जाती है। यही वजह है कि चंबल नदी के प्रति लोगों की आस्था भी है और इसी आस्था को दर्शाते हुए आज चंबल के बसई में नदी किनारे विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चंबल नदी को चुनरी चढ़ाई गई। कार्यक्रम के मौके पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुधीर गुप्ता, मंत्री हरदीप सिंह डंग, अभिनेता अरुण गोविल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले चुनरी की यात्रा निकाली गई, जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान चंबल नदी को गंगा की तरह पवित्र नदी का दर्जा दिए जाने की मांग भी की गई। ग्वालियर जिले के भितरवार कस्बे में पुलिसकर्मियों को डीजे बजाने को लेकर विवाद करना भारी पड़ गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर भितरवार थाना पुलिस ने 4 सिपाहियों पर मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया। वहीं एक सिपाही की तरफ से भी शासकीय कार में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ। देर रात भितरवार कस्बे में रहने वाले एक परिवार में बच्चे का जन्मदिन मनाया गया था और इस दौरान डीजे बजाया गया था। इस पर मोहल्ले में ही रहने वाले पुलिसकर्मी ने आपत्ति जारी की थी। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। जांजगीर पुलिस ने 2 सगी बहनों की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 अगस्त को 2 बहनों का शव मिला था। जांच में पता चला कि दोनों बहनों का उनके भाई भाभी से बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर के जिला अस्पताल में सफाई का काम करने वाले कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अस्पताल की 3री मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में मृतक धर्मपाल वाल्मीकि फांसी पर लटका पाया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। मृतक का शव फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उज्जैन की भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में टीवी देखने को लेकर खूनी संघर्ष कैदियों के बीच देखने को मिला। हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी और 3 विचाराधीन कैदी आपस में भिड़ गए, जिसमें एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। सेंट्रल जेल की बैरक में लगे टीवी पर चैनल चेंज करने की बात को लेकर इनका विवाद हुआ था। फिलहाल घायल हुए कैदी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। रीवा पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा कर 5 नाबालिग समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी पटेल ने मुख्य आरोपी विनय मिश्रा से 42 लाख की धोखाधड़ी की थी। उज्जैन की बड़नगर पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट का पर्दाफाश किया। 6 बदमाश गिरफ्तार, 1,20,000 रुपए और 3 बाइक जब्त। सागर के खामखेड़ा गांव में एक घर में 20 साल बाद खुशियां लौट आई हैं। सोमवार को परिवार का बेटा प्रहलाद सिंह पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर घर लौटेगा। सागर पुलिस की पहल पर प्रहलाद राजपूत वाका अटारी बॉर्डर से हिंदुस्तान लाया जाएगा। सागर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पाकिस्तान की जेल में भारत से 17 लोग बंद हैं। 2015 में पाकिस्तान सरकार की ओर से इनकी जानकारी भेजी गई थी। प्रहलाद मामूली मानसिक विक्षिप्त है।
सागर के परिवार के साथ पुलिस भेजकर प्रहलाद को घर लाया जाएगा। बेमेतरा में धूमधाम से मना हलाष्टमी का पर्व, संतान की लंबी आयु की कामना की गई। धार के जानकी नगर में मारपीट और फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार। एनएसए के तहत की गई कार्रवाई, मामले में 2 आरोपी की तलाश जारी। सरगुजा के डेलाती गांव में मवेशी चराने गए 2 लोगों पर भालू ने हमला किया। ग्रामीणों ने जान बचाने के लिए चलाई कुल्हाड़ी, भालू की मौत, दोनों ग्रामीण भी जख्मी। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड, पहाड़ से सड़क पर आया मलबा, सड़क बंद हुई। असम के दीमापुर में बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। पानी भरने की वजह से गांव के तरफ जाने पर मजबूर लोग। पटना में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, कई इलाकों में जल जमाव, लोग पानी में चलने को मजबूर। पश्चिम बंगाल में सिलगुड़ी में बारिश की वजह से इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचेंगे अयोध्या। काबुल पर एक बार फिर से हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अगले 24 से 36 घंटे में फिर हमला होने की आशंका व्यक्त की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की सख्त चेतावनी, कहा आतंकियों और उनके समर्थकों पर होगी सख्त कार्रवाई। अफगानिस्तान की वजह से खराब नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर के माहौल। पंजाब के अटारी बॉर्डर से भारत ने रिहा किए 2 पाकिस्तानी नागरिक, सजा पूरी करने के बाद दोनों को छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई। कोविड अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़, सड़कों पर लगातार दौड़ रही एम्बुलेंस। अमेरिका के लुसियाना में तूफान की चेतावनी से लोगों में दहशत। 29 अगस्त को आने वाले तूफान से पहले लोग इकट्ठा कर रहे हैं जरूरी सामान। रॉबर्ट एफ कैनेडी के हत्यारे फलस्तीनी शरणार्थी सरहान बिस्रा को मिली पैरोल। 5 जून 1968 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैनेडी की हत्या की थी। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की नई भारत सीरीज जारी, राज्य बदलने पर नहीं ट्रांसफर करानी होगी गाड़ी, नोटिफिकेशन हुआ जारी। दिल्ली एनसीआर में महंगी हुई सीएनजी पीएनजी, सीएनजी के दाम में 90 पैसे का इजाफा, 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलो महंगा हुआ पीएनजी। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कब्जा मामले में तैयारी में है गूगल। जियो के बाद एयरटेल में बड़े निवेश की तैयारी, आज होगी एयरटेल बोर्ड की बैठक। सेफ्टी टेस्ट में फेल हुई मारुति स्विफ्ट, भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली कार एडल्ट और बच्चों के लिए सेफ नहीं, एनसीएपी टेस्टिंग में हुआ खुलासा। लीड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने भारत को पारी और 76 रन से हराया। दूसरी पारी में 278 रन पर सिमटी भारतीय टीम, सीरीज 1-1 के बराबर। तीसरे टेस्ट मैच में हार पर विराट कोहली की सफाई, कहा कि इंग्लैंड में कंडीशन मुश्किल, स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं सह सकी टीम। टोक्यो पैरालंपिक में हाफिना बेन ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस जीता सिल्वर मेडल। पैरालंपिक टेबल टेनिस में सिल्वर जीतने वाली बनी पहली महिला।